अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब स्टूडेंट्स। मैंने आपको काफी सारे टॉपिक कंप्लीट करा दिए हैं। ठीक है, आज का आपका टॉपिक है श्वसन यानी रेस्पिरेशन। देखिए स्टूडेंट्स, श्वसन क्या होता है ये आप पहले समझ लीजिए। देखिए क्लास फर्स्ट सेकंड थर्ड किसी भी स्टैंडर्ड के स्टूडेंट से अगर आप पूछेंगे श्वसन क्या होता है तो कोई भी इजिली आंसर इसका दे देगा कि सांस लेना ही श्वसन है। सही है भाई, सांस लेना श्वसन है। ठीक है, ये तो हमारा एक नॉर्मली एक बहुत ज्यादा नॉर्मली हमारा आंसर हो गया। इसका हम डीपली इसको क्या समझेंगे वो आज आप इस वीडियो से देखें, इसको पूरा देखें, तभी आप इसको समझ पाएंगे। अभी मैं आपसे क्वेश्चन करती हूँ कि हम लोग सांस क्यों लेते हैं, तो आप बोलोगे मैम जीने के लिए। ठीक है, राइट। अब मैं आपसे पूछूं कि भाई वायुमंडल में इतनी सारी गैसें हैं, ये तो आप लोगों को पता है कि हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं। ठीक है, तो इतनी सारी गैसों में से हम ऑक्सीजन ही क्यों लेते हैं, ये सब टॉपिक, ये जो भी आपका कंफ्यूजन है वो सब आज मैं इस वीडियो में क्लियर कर दूंगी। ठीक है, चलिए अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, उससे पहले मैं आपसे एक बात बोलना चाहती हूँ। देखो स्टूडेंट्स, अगर आपको वीडियो में कुछ समझ नहीं आ रहा है, वीडियो में कुछ क्लियर दिखाई नहीं दे रहा है, कोई भी आपका इशू है, तो आप लोग प्लीज कमेंट बॉक्स में आप इसका रिप्लाई मुझे दें। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तब भी आप रिप्लाई दें। अगर कोई आपको इसमें इशू दिख रहा है या कोई भी आपको इसमें गलती दिख रही है तो उसके लिए आप प्लीज मुझे रिप्लाई दें। बाकी अपने फ्रेंड्स सर्कल में इसको शेयर करें, जो बायोलॉजी बच्चे पढ़ना चाहते हैं उनके लिए शेयर करें। देखिए, जो मेरा मोटिव है इस वीडियो को बनाने का या इस चैनल को बनाने का, वो बस यही है कि हर बच्चा बायोलॉजी अच्छे से पढ़े। और जो बच्चे ट्यूशन नहीं जा पा रहे हैं, ट्यूशन की फीस नहीं वो लोग नहीं दे सकते, तो वो इस वीडियो से बायोलॉजी बहुत आराम से बहुत इजीली पढ़ सकते हैं। इसलिए मैं आपको बायोलॉजी दोनों ही लैंग्वेज में पढ़ा रही हूँ। चलिए अब हम अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। श्वसन, देखिए श्वसन का जो प्रोसेस है वो कहाँ से स्टार्ट होता है, पहले हम ये देख लेते हैं। ठीक है, श्वसन हम क्यों करते हैं, ये कहाँ से स्टार्ट होता है। देखिए, हम लोगों ने भोजन किया, हमने खाना खाया, भोजन किया, खाना खाने के बाद हमारा भोजन डाइजेस्ट हुआ, हमें उससे ग्लूकोज मिला। यहाँ आप देखिए, यहाँ समझिए आप, ग्लूकोज का हमने एक मॉलिक्यूल लिया, जब डाइजेस्ट हुआ भोजन तो ग्लूकोज मिला, ग्लूकोज का हमने एक मॉलिक्यूल लिया। अब ये क्या मॉलिक्यूल क्या करता है, ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल, ये तो एक मॉलिक्यूल का एग्जाम्पल मैं आपको दे रही हूँ। ठीक है, सिर्फ एक मॉलिक्यूल से हमें क्या क्या मिलता है वो बता रही हूँ। यहाँ देखिए आप, ऑक्सीजन ही हम वायुमंडल से क्यों लेते हैं, ग्लूकोज ने ऑक्सीजन के साथ ऑक्सीडेशन किया, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ऑक्सीडेशन किया, ऑक्सीकरण किया। ग्लूकोज ने ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ऑक्सीकरण किया और क्या क्या हमें रिलीज हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड हमें रिलीज हुई, प्लस जल हमें रिलीज हुआ, और प्लस 673 के कैलोरी हमें रिलीज हुई। देखिए, ग्लूकोज का ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ऑक्सीकरण हुआ, फिर हमें CO2 रिलीज हुआ, H2O, और 673 के कैलोरी हमें रिलीज हुई। जो मेन टॉपिक है आपका वो यही है। देखिए, आपने पहले आप ये समझिए, आपने बचपन से एक चीज पढ़ी होगी कि हम ऑक्सीजन गैस लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ते हैं, ऑक्सीजन गैस लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ते हैं। यहाँ आप देखिए कि ऐसा क्यों होता है, ऑक्सीजन क्या करता है, ग्लूकोज के साथ मिलकर ऑक्सीकरण करता है, इसीलिए कार्बन डाइऑक्साइड हमारी रिलीज होती है। कार्बन डाइऑक्साइड क्या होती है, रिलीज होती है। ठीक है, अब ये जो हमें 673 किलो कैलोरी, जो 673 के कैलोरी हमें मिली है, इसका क्या होता है, ये क्या है, यह है हमारी ऊर्जा। अब यहाँ आप समझिए, देखिए जो भी हमारे बॉडी पार्ट्स है ना, आप हम अपना किडनी, लंग्स और आपका हार्ट, ये जो भी अपना वर्क करते हैं वो इस ऊर्जा से ही करते हैं। उन सबको वर्क के लिए इस ऊर्जा की जरूरत होती है। ठीक है, जैसे अभी आप सपोज अभी मुझे बहुत सारा काम है, मुझे सफाई करनी है, खाना बनाना है, बर्तन धोने हैं, कपड़े बहुत सारा मुझे काम करना है, फिर मुझे अपनी स्टडी भी करनी है, सब काम करना है, तो उसके लिए मुझे किस चीज की जरूरत होगी, एनर्जी की जरूरत होगी। भाई जाहिर है, अभी मैं बीमार पड़ जाऊं या मुझे कोई प्रॉब्लम मेरी बॉडी में हो जाए या मुझे कोई भी इश्यू हो जाए तो एनर्जी लेवल मेरा क्या होगा, डाउन हो जाएगा और मैं कोई वर्क नहीं कर पाऊंगी। यही हमारे जो बॉडी पार्ट्स हैं भाई, उन्हें भी तो एनर्जी की जरूरत होती है वर्क करने के लिए, तो वो जो एनर्जी मिलती है वो यहीं से तो मिलती है।
ये जब ग्लूकोज का ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ऑक्सीकरण होता है, ऑक्सीडेशन होता है, ये सब रिलीज हो जाता है, तो इसी जो ऊर्जा मुक्त होती है, जो ऊर्जा रिलीज होती है, जो कैलोरी रिलीज होती है, वही तो हमारे बॉडी पार्ट उसी से तो वर्क करते हैं। अब आप सोचिए, जब वो ऊर्जा ही बॉडी पार्ट्स को नहीं मिलेगी, जो उनका वर्क ही नहीं होगा, तो हम लोग क्या जीवित रह पाएंगे? भाई नहीं रह पाएंगे, हम लोग जीवित नहीं रह पाएंगे। क्लियर? ये टॉपिक क्लियर हुआ आपका कि आखिर हम श्वसन क्यों करते हैं? श्वसन करते हैं तो हमें ऑक्सीजन ही क्यों लेते हैं वायुमंडल से? वायुमंडल में तो इतनी सारी गैसें हैं, वो भी मैंने आपको क्लियर कराया कि ऑक्सीजन इसलिए लेते हैं कि ग्लूकोज ऑक्सीजन के साथ ही ऑक्सीकरण करता है, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ही ऑक्सीकरण करता है। और ये भी आपका क्लियर हुआ कि हम कार्बन डाइऑक्साइड क्यों छोड़ते हैं? क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो जाती है जब इसका ऑक्सीकरण होता है। क्लियर? अब मैं आपको एक चीज और क्लियर कराती हूँ। आपने देखा होगा, जब हम तेज दौड़ते हैं, हम तेज भागते हैं, तो हमारी सांस फूलने लगती है, और जब हम भागते भागते जब हम आराम करते हैं तो हमें बहुत थकान फील होती है, हम बहुत थका हुआ महसूस करते हैं, हमारी पूरी बॉडी पेन करती है। तो वो क्यों होता है, वो आज आप यहाँ समझ लीजिए कि वो ऐसा क्यों होता है। आखिर देखिए, जब हम भागते हैं ना, जब तेज दौड़ते हैं, तो क्या होता है, ग्लूकोज तो बंद है हमारी बॉडी में जब हमने खाना खाया है, ठीक है। ग्लूकोज का एग्जाम्पल मैं आपको दे रही हूँ, ठीक है। बाकी वसा, प्रोटीन सबके यही है, सबके साथ अभी की कार्बोहाइड्रेट का एग्जाम्पल है। बाकी वसा के साथ भी ऑक्सीडेशन होता है, ऑक्सीजन के साथ, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में प्रोटीन का भी होता है। तो अभी मैं आपको कार्बोहाइड्रेट का बता रही हूँ। तो ग्लूकोज जब हम भागते हैं, तेज भागते हैं, तो उस कंडीशन में जब हम तेज दौड़ते हैं या कोई भी फास्ट वर्क करते हैं, तो उस कंडीशन में हमें ऑक्सीजन जितना मिलना चाहिए उतना नहीं मिल पाता, उतना ऑक्सीजन हम वायुमंडल से नहीं ले पाते। तो ग्लूकोज उस वक्त, उस टाइम क्या करता है, हमारे भागने की कंडीशन में ग्लूकोज क्या करता है, डायरेक्ट लैक्टिक अम्ल बना देता है, लैक्टिक एसिड। बिना ऑक्सीजन के ही लैक्टिक एसिड बन जाता है। और कितनी ऊर्जा हमें मिलती है, ओनली 28 कैलोरी, सिर्फ इतनी ही ऊर्जा हमें प्राप्त होती है, ठीक है। अब इसमें क्या हुआ, इसमें ऑक्सीजन नहीं मिल पाया हमें, जितना ऑक्सीजन हमें मिलना चाहिए उतना ऑक्सीजन हमें नहीं मिल पाया। तो ग्लूकोज ने क्या किया, डायरेक्ट लैक्टिक एसिड बना दिया, विदाउट ऑक्सीजन के ही, विदाउट ऑक्सीजन के प्रेजेंस के ही, ठीक है। अब हम थका हुआ फील क्यों करते हैं, यहाँ आप समझिए, जब ये लैक्टिक एसिड हमारी मांसपेशियों में जमा हो जाता है, बाद में जब ये लैक्टिक एसिड बना तो मांसपेशियों में हमारी जमा हो गया, तो बाद में जब हम आराम करते हैं ना, थका हुआ फील होता है, तो वो इसी लैक्टिक एसिड का मांसपेशियों में जमाव के कारण हमें फील होता है, क्योंकि लैक्टिक एसिड हमारी मांसपेशियों में जम जाता है और इतनी कैलोरी हमें प्राप्त होती है। क्लियर? अब आपने एक चीज और सुनी होगी कि वायवीय श्वसन और अवायवीय श्वसन। यहाँ भी आपको मैं ये चीज आपको यही क्लियर कर रही हूँ कि वायवीय श्वसन क्या है, अवायवीय श्वसन क्या है। देखिए, ये जो है, यह है वायवीय श्वसन और यह है अवायवीय श्वसन। अब यहाँ आप समझिए ऐसा क्यों। देखिए, यहाँ सिंपल सी लैंग्वेज है कि ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जो ऑक्सीकरण होता है उसी को वायवीय श्वसन कहते हैं, और जो ऑक्सीजन के एब्सेंट में होता है उसको अवायवीय श्वसन कहते हैं। यानी ग्लूकोज ने ऑक्सीजन के साथ ऑक्सीकरण किया तो ये वायवीय श्वसन, और यहाँ विदाउट ऑक्सीजन की किया तो ये अवायवीय श्वसन। क्लियर हुआ आपका वायवीय श्वसन, अवायवीय श्वसन, ठीक है। देखिए स्टूडेंट, इस टॉपिक को बहुत ध्यान से पढ़िए, अच्छे से पढ़िए, और इसके नोट्स मैंने आपको अपने शॉर्ट्स में दे दिए हैं, आप वहां से देख सकते हैं, वहां से आप लिख सकते हैं। बाकी तो मैं यहाँ पर आपको लिखवाती ही हूँ। अब आप इसकी डेफिनेशन नोट कर लीजिए, ठीक है। देखिए स्टूडेंट्स, ये डेफिनेशन आप इसकी लिख लीजिए। यहाँ आप एक बार और समझ लीजिए, जीवधारियों में श्वसन प्रत्येक समय होता है। भाई ये तो सिंपल है, सांस तो हम हर वक्त लेते ही हैं। इस क्रिया में जीव वायुमंडल से ऑक्सीजन लेते हैं। यहाँ आप समझ में आया आपको, हम वायुमंडलीय ऑक्सीजन से क्यों लेते हैं, तो इस क्रिया में जीव वायुमंडल से ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं। वो क्यों बाहर निकालते हैं, वो मैंने आपको बताया रिएक्शन के थ्रू। इस क्रिया में कार्बोहाइड्रेट, वसा तथा प्रोटीन का ऑक्सीकरण होता है। कार्बोहाइड्रेट का ऑक्सीकरण मैंने आपको दिखा दिया, बाकी ऐसे ही वसा का होता है, ऐसे प्रोटीन का ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ही ऑक्सीकरण होता है और ऊर्जा मुक्त होती है। जो हमें कैलोरी मिल रही थी वो यही ऊर्जा है।
इस मुक्त ऊर्जा से ही जीवधारियों की समस्त जैविक क्रियाएं संचालित होती हैं। ये जो मुक्त ऊर्जा है, इसी से जो जीवधारी है, जो ह्यूमन बींग्स है, उनकी समस्त जो ह्यूमन बींग्स जैसे हम लोग हैं, हमारे बॉडी पार्ट्स हैं, वो सब क्या है, वो इसी जैविक क्रियाओं से संचालित हो रहे हैं। जीवधारी यानी जो भी सजीव है, जो भी लिविंग थिंग्स हैं, जो भी है, उन सबकी समस्त जैविक क्रियाएं, ठीक है, जितनी भी जैविक क्रियाएं हैं, वो सभी इसी ऊर्जा से ही संचालित होती हैं। श्वसन क्रिया एक अपचयी क्रिया है। मैंने आपको मैंने मेटाबॉलिज्म का एक टॉपिक कराया था अपनी वीडियो में, तो उसमें मैंने आपको कैटाबॉलिक और एनाबॉलिक इन सभी के बारे में आपको बताया था। ये वही है, कैटाबॉलिक अपचय क्रिया है, उसमें क्या हो रही है, ऊर्जा मुक्त हो रही है, इसलिए क्या है, ये अपचय क्रिया है। अगर आपको ये अच्छे से समझना है अपचय उपचय, ये मेटाबॉलिक और एनाबॉलिक कैटाबॉलिक मेटाबॉलिज्म क्या है, तो ये आप मेरी वीडियो में देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगी, डिस्क्रिप्शन में आपको उसकी लिंक सेंड कर दूंगी, ठीक है। जो जीव का विशिष्ट लक्षण है, देखिए श्वसन क्या है, श्वसन सभी जीवों में होता है, किसी भी निर्जीव में नहीं होता, इसलिए हम कह सकते हैं कि श्वसन जीवों का विशिष्ट लक्षण है। बाकी ये रिएक्शन मैंने आपको दिए, ये आप रिएक्शन अपने नोटबुक पर नोट कर लीजिए। यह है वायवीय श्वसन और यह है अवायवीय श्वसन। वायवीय श्वसन, अवायवीय श्वसन, ये मैंने आपको बता ही दिया कि वायवीय क्यों है या अवायवीय क्यों है, ठीक है, ये आप नोट कीजिए। इसके बाद आप इंग्लिश में भी इसको लिख लीजिए, ठीक है। इंग्लिश का भी मैं आपको इसके बाद देती हूँ लिखकर। और जब तक के लिए आज का लास्ट टॉपिक हमारा यही है, आप अच्छे से पढ़िए, बेस्ट ऑफ लक, और आप कमेंट जरूर कीजिए वीडियोस पे, ठीक है। और हाँ, आप इसको पढ़ने के बाद कमेंट बॉक्स में कुछ क्वेश्चंस के आंसर हैं, वो आप जरूर लिखिएगा। पहला आपका क्वेश्चन है कि श्वसन करते वक्त हम कौन सी गैस वायुमंडल से लेते हैं, दूसरा है हम कौन सी गैस वायुमंडल में छोड़ते हैं, ठीक है। तीसरा आपका क्वेश्चन है श्वसन अपचय क्रिया है या उपचय क्रिया है, यानी कि श्वसन कैटाबॉलिज्म है या एनाबॉलिज्म, ठीक है। और फोर्थ आपका क्वेश्चन है क्या श्वसन जीवों का विशिष्ट लक्षण है। ये सारे क्वेश्चंस के आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में दें, ठीक है। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।